ह्यश्च कृपा This सिन्धुभ्य एव call is च now being recorded. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम रसमयी श्रीमद् भागवत कथा की इस सायंकालीन संगोष्ठी में तीनों आचार्यों के चरण कमलों में मैं भक्तिपूत प्रणति निवेदन करता हूँ। इस कथा रस को सुनने वाले सभी सज्जन, रसिक श्रोतागण, गुणीजन, रसिक श्रोताओं को मैं भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। कल हम सब भक्त आचार्य चरणों ने दामवंध लीला का रसास्वादन कराया था हमें। वात्सल्य प्रेमवती यशोदा मैया ने अपने नटखट पुत्र को शासन करने और भय दिखाने के लिए उसे डोरी से बांधने का संकल्प किया। डोरी को श्री कृष्ण के उदर में लपेटने पर वह 2 अंगुल कम रह गई। तब उन्होंने उससे एक अन्य रस्सी जोड़ी, परंतु वह भी 2 अंगुल कम रह गई। आचार्यपाद ने यह बतलाया, तदपि द्यंगुलम न्यूनम जज्जदा दत्तबंधनम। इस विषय पर आचार्य चरण ने कल काफी हृदयस्पर्शी चर्चा की थी। कल यह भी व्याख्यात हुआ था कि एवं शोगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनाम सुस्मयंतीनाम स्मयंती विस्मिता भवत। यशोदा मैया अपने घर की सारी रस्सियां जोड़कर कृष्ण को बांधने का भरपूर प्रयास कर रही थीं, फिर भी पुत्र को बांध न सकी। गोपियों देखकर हंसने लगी। आचार्य ने कल यहाँ षष्ठी चानादरे सूत्र के अनुसार सुस्मयंती नाम यहाँ षष्ठी विभक्ति का यथार्थता बताई थी। यशोदा मैया भी हंसते हंसते विस्मय में डूब गई। यहाँ 2 विस्मय का प्रतिपादन सारार्थदर्शिनी टीका के अनुसार हुआ था। इसका तो पहला विस्मय ये हुआ था, चर्चा हुई थी, तत्रोदरम तिलमात्रम अपि न विपुली भवति दाम अपि अंगुली मात्रम अपि न न्यूनी भवति। उधर तिलमात्र बढ़ नहीं रहा, रसी भी अंगुल मात्र भी कम नहीं हो रही है। यह पहला विस्मय था। द्वितीय विस्मय यह है कि प्रत्येक बार 2 अंगुल कम हो रही है, 3 या 4 अंगुल कम नहीं हो रही है। ये 2 विस्मय का प्रतिपादन कल आचार्य पाद ने सारार्थ दर्शन टीका के अनुसार किया था। इसके उपरांत अत्यधिक परिश्रम से यशोदा मैया पसीने से लथपथ हो गई थी। उनकी चोटी में गूंथी हुई मालाएं गिर रही थीं। माता को थकी हुई देखकर श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लिया। जो आचार्य पाद ने बताया था, सो मातु शीर्ण गात्राया विस्रस्त कवर स्रज दृष्टवा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए आचार्य चरण ने गोपियों का मधुर विचार प्रस्तुत किया था, जो विचार अत्यंत अच्छा लगा। गोपियां कहने लगी, हे प्रिय सखी यशोदे, अब इसे बांधने की चेष्टा बंद कर दो। घर की सारी रस्सियां जोड़कर भी इस बालक का बंधन संभव नहीं हुआ। यह इस बालक का शुभ लक्षण है। विधाता ने इसके ललाट पर बंधन नहीं लिखा है। फिर भी मैया यशोदा ने परमेश्वर को बांधने का प्रयास नहीं छोड़ा। भगवान ने भक्त के हठ का सम्मान किया। कृपयासित स्वबंधने, इसकी चर्चा कल हुई थी। अर्थात आचार्य पाद ने यह भी बताया था, भगवान की कृपा शक्ति कैसे प्रादुर्भूत होकर विभूता शक्ति को अंतर्धान कर दिया। यहाँ परिश्रम और कृपा इन्हीं दोनों के द्वारा 2 अंगुल रसी की जो न्यूनता थी, इसका समाधान भी किया गया था। भक्त के अधीन में भगवान को अधिक सुख मिलता है। आचार्य पाद ने यह भी बतलाया, इससे ही भगवान की शोभा है। इस प्रसंग में महाभागवत भीष्म जी की उक्ति की भी अवतारणा की थी आचार्य पाद ने, सो निगम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः। भगवान सर्वदा अपने प्राण प्यारे भक्तों के अधीन रहते हैं। श्री भक्तमाल महात्म्य में भी आता है, भक्तन की महिमा कही कपिली देव भगवान नारायण आधीन है।
मैं कहो कहाँ बखान। इसलिए भगवान तो भी बार बार कहा है, अहम भक्त पराधीनः न मे भक्त प्रणश्यति इत्यादि में। भक्तों के अधीन में रहकर भगवान को अधिक सुख मिलता है, इसको प्रतिपादन इस दामबंधन लीला के प्रसंग पर काफी किए थे आचार्यपाद ने। मैं अभी हमारे वंदनीय आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ, वे अपनी सुधामयी वाणी से इसी मधुमयी दामबंध लीला रस का परिवेशन करते हुए हमें कथा सुधा का पान कराएं। मैं प्रणति पूर्वक आचार्य पाद से निवेदन करता हूँ। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री गौर। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायंस्तुवंस्तस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्तम्भोरुहदर्पभञ्जनमहासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बिघेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलं वर्षामेघ समाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसाम् स्वभक्ति श्रियं हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वत्सचिनन्दनः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनोमि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वशाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नाररेड्य गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं सुसुखनिवृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलभृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस परम पावनी सायंकालीन कथा में, कथा यज्ञ में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, शोधी समवाय, गुरुजन वर्ग तथा मित्र मंडली को कृतज्ञता विज्ञापन पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से ये कथा यज्ञ, कथा सत्र निरंतर प्रवर्तित है। तो इस समय का कथा सत्र का अधिकार दायित्व प्रिय आचार्य परम वैष्णव श्री जयकांत प्रभु जी का था, परंतु वो कार्यांतर में व्यापृत होने के कारण उन्हीं के आदेश से मैं उन्हीं के दायित्व को निर्वाह करने के लिए इस कथा सत्र में उपस्थित हूं। तो उन्हीं आचार्य वर्ग की करुणा से उनके द्वारा प्रवर्तित तो लीला कथा की स्फूर्ति हो, आप सभी की अनुकंपा के साथ यही कामना करता हूं। तो जैसे परम दिव्य दाम बंधन लीला का प्रसंग चल रहा है, जिसको प्रिय काली प्रसाद जी ने अपनी मधुर वाणी से व्यक्त किए हैं। जो दाम बंधन लीला श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के ये दिव्याति दिव्य लीला है, जिसमें भगवान कैसे भक्तमय बस में होते, इस लीला को केंद्र करके इस लीला के माध्यम से भगवान सभी को ये भगवान की लीला शक्ति ये सूचना देती है भगवान कैसे बस में आते हैं। जो अजित भगवान, ब्रह्म रुद्रादि वशीकर्ता भगवान, स्ववशी भगवान कैसे जीव के भी वशीभूत हो जाते हैं अपनी करुणा से, अपनी अनुकंपा से, अपनी कृपा से। इस दिव्य संदेश को, इस दिव्य रहस्य को बताने वाली ये दिव्य लीला है। इस दामबंध लीला से भगवान का दिव्य नाम दामोदर नाम प्रथित हो जाता है। तो माता यशोदा, जिस तरह चर्चा कल चल रही थी, सोमा तो शीर्ण गात्राया विश्रस्त कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासि स्वबंधने। तो इसकी इस श्लोक की दिव्य व्याख्या आचार्य श्री जयकांत प्रभु जी ने प्रस्तुत की थी। तो उसी की जो कुछ विषय समयाधिक्य से कुछ उन्होंने स्पर्श नहीं किए थे विषय को, उसी की सामान्य चर्चा करके फिर आगे चलेंगे। तो माता यशोदा अपने नटखट लाला को, उच्छृंखला लाला को बांधना चाहती है। बंधन का यह अर्थ होता है कि किसी सीमित वस्तु को, जिसकी ओर छोर वाली ओर हो छोर हो, दोनों पार्श्व हो, उसी वस्तु को किसी उससे बृहत आकार वाली विस्तार वाली किसी वस्तु से उसको वेष्टित करना, लपेटना, ये बंधन का अर्थ होता है। और अर्थात व्यापक से व्याप्य को परिसीमित करना ही बंधन होता है। तो माता यशोदा श्री कृष्ण जैसे असीम की सीमा को कैसे छू सकती है, लेकिन श्री कृष्ण को लपेटने योग्य, क्योंकि लपेटने योग्य बड़ी वस्तु कहां उससे है जिससे माता यशोदा उससे श्री कृष्ण को बांध सकती है। इसलिए उससे पहले ये चर्चा आई, न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। इनके न पूर्व है, न पर है, न बाहर है, न अंतर है, तो उनको कैसे बांधा जा सकता है। तो श्री कृष्ण को लपेटने योग्य उनसे कोई बड़ा वस्तु होता तो उससे माता उनको बांध सकती है। तो परंतु इस तत्व ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को परम वात्सल्यमयी श्री यशोदा रानी नहीं समझती है। यशोदा रानी के परम वात्सल्यमय हृदय में इस तत्व ज्ञान का स्पर्श भी नहीं होता है। असीम श्री कृष्ण को किसी असीम वस्तु के बंधन से नहीं लपेटा जा सकता है। इस तत्व ज्ञान को धारण करने की, स्पर्श करने की भी ये माता यशोदा जी की जो वात्सल्य प्रेम नहीं देता है।
वात्सल्य प्रेम की जो परिसीमा है, तो उसमें इस तत्व ज्ञान का, इस ऐश्वर्य ज्ञान का प्रवेश करने की क्षमता ही नहीं है। तो माता यशोदा चाहती है कि मैं लाला को बांधूं, भला मैं उनको उदर बंधन को क्यों नहीं बांध सकती हूँ? मैं तो अभी अभी श्री कृष्ण को हाथ को अपनी मुट्ठी से पकड़ कर रखी हूँ। एक हाथ से मैया श्री कृष्ण एक अपनी मुट्ठी से श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ कर रखी है। तो जिसके हाथ को वो अपनी मुट्ठी से बांध कर रखी हो, उनको क्यों नहीं बांध सकती हो मैं किसी बंधन से? तो माता यशोदा की जो वात्सल्य भावना है, तो उस वात्सल्य भावना के आगे तो तत्व ज्ञान का, कोई ऐश्वर्य का कोई अनुप्रवेश ही नहीं है। तो माता उस अधिक विलंब न करती हुई वो दधी भांड को जो भंजन करने के अपराध से अपने उच्छृंखल पुत्र को बांधना चाहती है। तो अपनी सुकोमल, अपनी जो बेणी से, अपनी सिर की ललित जो बेणी जो स्खलित हो रही है, उस बेणी से, बेणी बंधन की जो सुकोमल पट्ट डोरी है, रेशमी डोरी है, उसको एक निकाल लेती है और निकाल करके उसी से श्री कृष्ण चंद्र के कटी प्रदेश से लपेटना शुरू कर देती है। अपने स्खलित बेणी से, स्खलित जो सुललित बेणी है, उस बेणी बंधन की जो रश्मि डोरी है, पट्ट डोरी कहते हैं, उसको एक निकाल करके, माया लोग तो बांधती है, अपनी बेणी बनाती है तो सुकोमल पट्ट डोरी से बेणी का बंधन करती है, एक दो तीन ऐसे डोरी से क्रमशः बंधन करती है। तो माता अपनी कबरी से, बेणी से ललित पट्ट डोरी को निकाल करके बांधना चाहती है, कमर में लपेटना चाहती है। तो कमरे, अब तो श्री कृष्ण चंद्र अनन्य उपाय होकर के माता रोहिणी को पुकारने लगते हैं। अरे मैया रोहिणी जी, दौड़ दौड़, अब तो मुझे माता बांधना चाहती है, तुम आकर के मुझे छुड़ा लो। तो रोहिणी माता को याद करते हुए पुकारते हैं श्री कृष्ण, लेकिन रोहिणी माता नहीं आती है। आज तो देखो, सबके जो भाग्य विधाता है, आज उनके भाग्य अनुकूल नहीं है। रोहिणी माता और नंद बाबा इत्यादि उपनंद जी के घर गए हैं। टीकाकार का यह आशय है, उपनंद जी जो नंद बाबा के ज्येष्ठ भ्राता है, उनके घर में किसी निमंत्रण विशेष से रोहिणी माता भी गई है। नंदा जी परिजन, नंद बाबा और परिजन भी गए हैं और श्री कृष्ण पुकारते हैं कि रोहिणी माता आ जाओ आ जाओ, लेकिन अब श्री कृष्ण पुकारने लगते हैं, कोई सफल नहीं होता। देखिए, सबको जो मुक्ति प्रदाता है, जिनके नाम को विवश होकर ग्रहण करने से भी, ये कहते हैं, देखिए, आपन्न संस्कृति घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। घोर संस्कृति में समाविष्ट व्यक्ति भी जिनके नाम को विवश होकर गान करने से, विवश होकर, न स्ववश होकर, इच्छा से नहीं, विवश होकर के किसी भी व्यग्रता से गान करने से भी, ततः सद्यो विमुच्येत, जन नाम एक बार गान उच्चारण करने से भी, घोर संस्कृति से मुक्ति दिलाना वाला जिनका नाम है। और विवशता का अर्थ को स्पष्टीकरण करते हुए पंचम स्कंध में ये वचन है, यस्यः भाव च्युत पतन पस्खलनादिषु विवश सकृन्नामाधिगृणन् पुरुषः कर्म बंधनम अंजसा विधुनोति। कहते हैं, जस्य भाव च्युत, च्युत माने छींकना, च्युत, पतन, गिर जाना, प्रस्खलन, फिसलना इत्यादि अवस्थाओं में विवश होते कि जिसके नाम को एक बार गान करने पर भी, कीर्तन करने पर भी, पुरुष कर्म बंधनम अंजसा विधुनोति, कर्म बंधन को, अविद्या ग्रंथि को अनायास काट लेता है। यस्य हेव प्रतिबाधनं मुमुक्षवो अन्यथैव पलभन्ते। लेकिन जो मुमुक्षु योगी गण, मुक्तिकामी ज्ञानी गण, बड़े बड़े कठिन उपाय से जिस भव संसार को, भवबंधन को विनष्ट करना चाहते हैं, उसी भवबंधन को, जिसके नाम की एक बार
विवश होकर च्युत पतन प्रस्खलनादिषु, छींकने के समय, गिरने के समय, पैर फिसलने के समय विवश होकर भी कई किसी को भगवान उन्हीं के नाम को गान करता है एक बार भी, तो वह कर्म बंधन अंजसा विधुनोति, कर्मजन्य जन्म जन्मांतर के बंधन को अनायास ही जो भक्त लोग काट डालते हैं, बंधन को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जो बंधन के छेदक है, आज बंधन छेदक स्वयं बंधन से भीत होकर के पुकारते हैं रोहिणी माता को, लेकिन रोहिणी माता भी नहीं है, माँ भी नहीं सुनती है। अब अहो अपूर्व भगवान की ये बाल्य लीला, सबको जो बंधन से मुक्ति दिलाने वाले हैं, वो अपने बंधन से भयभीत होकर मुक्ति दाता का अन्वेषण कर रहे हैं। रोहिणी माता को मुक्ति दिलाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन रोहिणी माता अब घर में नहीं है, नहीं आ रही है। तो अब रोहिणी माता जब नहीं, अब भावी बंधन से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण पुकार रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं आ रहा है। अब देखो उपस्थित जो ब्रज सुंदरी गण है, वो तो सभी ब्रजेश्वरी को बार बार समझाती है। जैसे सूरदास जी की भाषा में देखिए, बालक आजो अजान न जाने, बालक आज अजान न जाने, केतिक दगी लुटायो, बालक आज अजान न जाने, केतिक दगी लुटायो, तेरी कहा गयो गोरस को, गोकुल अंत न पायो, गोकुल अंत न पायो। ब्रज सुंदरिया कहे माता यशोदे, गोकुल में दूध का दही का अभाव है क्या? ये तो अज्ञ बालक है, बालक अजो अजान। अब तो अज्ञ बालक है, इसने कितना दधी नष्ट कर दिया, कितने गोरस को नष्ट कर दिया, तुम उनको बांधना चाहती है? तेरी कहा गयो गोरस को, कितना गोरस तुम्हारा नष्ट हो गया है। ब्रज में तो गोरस को, दूध दही को इसे फेंक देते हैं। और गोकुल अंत न पाए, गोकुल में क्या कोई दुग्ध का अभाव है, दधी का अभाव है, मक्खन का अभाव है क्या? कितना दधी मक्खन ये नष्ट कर दिया, इसलिए बांधना चाहती है तुम? बहुत समझाती है, लेकिन और माता तो मानती नहीं है। और कन्हैया भी बहुत उपाय कर रहे हैं माता के बंधन से छूटने के लिए। अब अपने सारे अंगों को हिलाकर जननी की मुट्ठी से छुड़ाना चाहते हैं अपने हाथ को, कभी भूमि पर पसार जाते हैं, तो कभी की माता के पीछे छिप जाते हैं। और परंतु न तो उनको माता उनके हाथ को छोड़ती है, और न ही बंधन के जो आग्रह। आज माता को बलिष्ठ आग्रह है कि मैं इसे उच्छृंखल बालक को, नटखट अपने लाला को बांध कर ही रहूंगी। एक हाथ से लाला को पकड़ करके, दूसरे हाथ से उस रेशमी डोरी से, अपनी कबरी से बेनी से निकाली हुई जो डोरी से ये कमर में लपेटने की चेष्टा में लग जाती है माता। एक हाथ में वो लाला को पकड़ कर रखी है, और दूसरे हाथ में ये जो रेशमी डोरी है उससे उधर से वो लेकर के पीछे से लाती है पॉकेट, उसको दोनों छोरों को मिलाकर जो रस्सी के दोनों प्रांत है उनको जोड़ करके जब ग्रंथि के लिए गांठ देने के लिए माता चलती है, तो देखती है कि तो गांठ नहीं लग रही है। क्या हो गया? ओहो, ये थोड़ा बहुत तो ये रस्सी में 2 अंगुली जैसे कम हो गए, कोई बात नहीं, मेरे तो बेणी पर और भी पटडोरी है, तो उसको निकाल लो। तो माता यशोदा अपनी बेणी से दूसरी डोरी को निकाल लेती है। तो वो दूसरी डोरी निकाल करके पूर्व डोरी में माता यशोदा जोड़ देती है, वो गांठ लगाकर जोड़ देती है। तो माता तो सोचती है कि थोड़ी सी 2 अंगुल कम हो गई थी, इस डोरी को बांधने से तो अवश्य ही बांध लूंगी। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागश, द्यंगुलो न बभूतेन संदधेन्यच्च गोपिका। लेकिन उस डोरी को जो गांठ देने चलती है, उधर से घुमाकर पीछे ले जाती है, तो ये फिर भी क्या होती है, ये माँ सोचती है कि चलो ये तो
ये श्याम सुंदर तो भागना चाहता है, अपने उछल कूद करता है, इसलिए मानो पहली डोरी में बंधन नहीं हुआ। अभी दूसरी डोरी को जोड़ देने से निश्चित ही ये अ, ये 2 अंगुल कम हो रहा था। अब तो ये डोरी बांधने के लायक हो गई है। माता ये सोचती है कि ये उछल कूद करने से ये डोरी कम हो रही थी। उमैया तो बांधना चाहती, लेकिन अब माता देखती है कि नहीं, 2 अंगुल कम हो रहा था, मैं इतने बड़ी रस्सी ला करके फिर ग्रंथि दे करके बांधना शुरू कर रही हूँ, फिर भी द्यंगुलोनम, फिर भी 2 अंगुल की ही न्यूनता है। तो माता सोचती क्या ये हो गया। तो माता सोचती चलो कोई बात नहीं है, ये तो मेरे लाला की कोई, जो इतने उछल कूद कर रहा है, ये इतने शरीर को प्रकंपित कर रहा है, मुझसे बंधन युक्त न होने के लिए इतने प्रयास कर रहा है, जिससे कि हलचल हो करके ये रस्सी कुछ एकत्र समाविष्ट नहीं हो रही है। इसलिए माता क्या करती है कि ये अब तीसरी डोरी को अपनी बिकवरी से निकाल करके, तीसरी पट्ट डोरी को निकाल करके अब उसमें गांठ लगा करके बांधना चाहती है। पृष्ठ प्रदेश की ओर लेकर के गांठ देने के लिए जो लाती है, तब पहले की भांति उसी तृतीय डोरी में भी, तृतीय रस्सी में भी 2 अंगुल की न्यूनता ही रह जाती है। अब तो माता नेत्र फिराकर देखती रह जाती है। मां तो आश्चर्यचकित हो जाती है, फिर भी अपना आग्रह जो मैं बांधने का आग्रह नहीं छोड़ना चाहती। और अब क्या किया जाए, अब कबर में तो डोरी ही नहीं है। कबरी में तो बांधने के लिए 2-3 डोरियां होती है, अब डोरी नहीं है। तो मैया समीप में जो ब्रज सुंदरियां खड़ी हुई थी, जो माता पुत्र की इस अपूर्व लीला को देख रही थी, तो उनको बोलती है कि अरे सुनो, ये जाकर के, अरे बहनों सुनो, मेरे घर में जो मणिपेटिका है, उस मणिपेटिका में और भी ये पट्ट डोरियां, रेशमी डोरियां, सुकोमल रस्सियां है, उनको ले आओ। अब माता से बातचीत करने पर तो ब्रज सुंदरियां थोड़ा साहस लेकर के पुनः माता को समझाना चाहती है। कतही ऋषा की यशोदा, इन सो कौन ज्ञान हेतुर। सूरदास की भाषा में सुनिए। शूर श्याम बालक मनमोहन, जाहि न तरुण किशोर। श्याम शूर श्याम बालक मनमोहन, नाही न तरुण किशोर। माते यशो ब्रजेश्वरी यशोदे देखो कितने सुंदर है लाला है ब्रज में, और किसी का इसे तरुण किशोर बालक है क्या? तुम इतने निर्दय क्यों बन रही है? क्यों इस लाला को रस्सी से बांधना चाहती है? और ब्रज सुंदरियों की बात को सुनकर माता तो आज नाराज हो जाती है। कभी ब्रज सुंदरियां माता यशोदा जी को इसे उत्तेजित मुद्रा में कभी पहले भी नहीं देखी है, लेकिन आज तो माता सोचती है कि मेरे लाला बचपन से इतना नटखट बन गया, तो आगे क्या होगा? तो माँ का निर्बंध यही कि मैं बांध कर ही रहूंगी। तो माता की जो आग्रह को देख करके ब्रज सुंदरिया घर में जाती है, तो दूसरी कोई गोपी तो वो पास में जाकर के जो दधिमंथन रज्जु है उसको ले आती। वो दधिमंथन रज्जु तो अत्यंत चिक्कण है, कुछ भले ही स्थूल है, इससे इस रेशमी पट्टडोरी से कुछ स्थूल है, लेकिन अत्यंत चिक्कण है और सुंदर भी है और कोमल भी है। तो उसको ला देती है माता। बजेश्वरी ले लो भैया, ये तो बहुत सुदीर्घ है, इससे अवश्य तुम बांध लोगी। माता खुश हो जाती है, चाहे ये स्थूल भी हो, लेकिन इतना चिक्कण है ये, दधि मंथन करते करते इतने इसमें चिकनापन आ गया है कि ये तो इसको मेरे नीलमणि के ये सुकोमल शरीर पर, सुकोमल कलेवर पर उसको ग्रथित करने पर भी कोई इसमें पीड़ा नहीं होगी। तो माता क्या करती है, उस दधिमंथन रज्जु को, सुकोमल दधिमंथन रज्जु को उसमें पूर्व पट्ट डोरी में, पूर्व डोरी में ये क्या करती है माता, उसको ग्रंथि बंधन करके उसको बांध देती है। जो बांध देती है, और अब तो माता सोचती है कि अभी तो बड़े बहुत विस्तृत हो गई, अब तो इसको बांधने में कोई समस्या ही नहीं है। तो अति विस्तृत मंथन रज्जु के जोड़ने पर
और जैसे ही उधर ओर से लेकर पीछे से दोनों लेकर के दोनों छोर को, दोनों प्रांतों को मिलाकर गांठ देना चाहती है, तो देखती है कि माता की आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही, आश्चर्य का पार ही नहीं रहा। वो वही 2 अंगुल की न्यूनता वैसे ही यथावत है। अब तो उपस्थ ब्रज सुंदरियां खिलखिलाकर हंस पड़ती है, वो तो बोलने लगती है। जैसे देखिए ये गोपाल तंत्र का वचन है, ब्रजदेवी निवेदितम अस्माभि सएस समुन्नतया मोहनतया कफल्लकमपि बेल्लयन परास्कंदी संदीप्यते। देखिए ब्रजदेवियां कहती हैं, देखिए हम तो जानते हैं, ये हम पहले भी तुम्हें बताइए, ये चौर्य विद्या में निपुण है। चौर्य विद्या का एक सुंदर नाम दिए हैं श्री की कफल्लक। जो कफल्लक आचार्य कोई थे, जो चौर्य विद्या के रहस्य को जानते थे, किस तरह चोरी करने से वो चौर और दूसरों के हाथ से पकड़ा नहीं जाएगा, वो कफल्लक विद्या कहते हैं। तो कहते हैं, देखिए ब्रज सुंदरिया स्वयं समुन्नतया मोहनतया कफल्लकम बेलयन, अपनी समुन्नत मोहनता से कफल्लक आचार्य को भी मात देने वाला है, उनको भी परास्त करने वाला है चौर्य विद्या से तुम्हारे लाला। तो रोज रोज हमारे घर में जाकर ये चोरी करता है, हम तो पकड़ना चाहती हैं, बांधना चाहती हैं, उसको ये करना चाहते हैं कि आंख दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारा एक भी बस नहीं चलता है। हम जानते हैं कि कोई मोहिनी विद्या, जो कफल्लक आचार्य की ये चौर्य विद्या चातुरी से ये अत्यंत ये समुच्छलित है, इसलिए तुम तो नहीं मानती थी। अब देखो, तुम खुद अपनी छोटे से उदर को अब अपने सामने देखो, इतनी 3 अब रेशमी डोरिया, उसमें उसमें साथ है, उसके साथ कि मंथन रज्जु का जो मंथन रज्जु है, दधि मंथन रज्जु, जोड़ने पर भी अपनी मुष्टि परिमित उदर को तुम बांध नहीं पाती है। इसमें क्या है? ये तो चौर्य विद्या निपुण है। इस तरह जब ब्रज सुंदरियां कहती है, और माता कहाँ मानती है। माता देखिए क्या बोलती है, वो तो खींच कर कहती है, ये तो तुम लोगों की कोई निंदनीय विद्या है। माता ये समझ रही है कि ये जो ब्रज सुंदरियां नहीं चाहती कि मैं लाला को बांधूं, इनकी इतना स्नेह है, इतनी प्रीति है। माता सोचती है, देखो मैं तो बालक को शासन करने के लिए बांधना चाहती हूँ, मुझे में थोड़े कोप है, मैं क्रोध से बांधना चाहती हूँ क्या? शासन करने के लिए, सत शिक्षा देने के लिए मैं अपने लाला को बांधना चाहती हूँ, जिसके रहस्य को, मेरी वात्सल्य प्रीति को ये ब्रज सुंदरियां नहीं समझती है। तो ये ब्रज सुंदरियां ही कोई तंत्र विद्या से, जादू टोना से, किसी विद्या से ये प्रवीण है। यही कुछ सामने खड़े होते हुए कुछ जपो कर लेती हैं, कुछ विद्या जानती हैं, जिससे मैं बंधन नहीं कर पाती। ये माता कहती है, किंतु भगवती नांग एव कापी यम अवद्या विद्या, ये आप लोगों की ही कोई अवद्या विद्या है, कोई निंदनीय विद्या है। तुम क्यों बताते हैं कि मेरी नटखट कन्हैया कोई चौर्य विद्या जानता है? माता को कतई स्वीकार नहीं है कि कन्हैया चौर्य विद्या चातुरी में धुरंधर है। ये तो कहती है माता कि ये ब्रज सुंदरिया सामने खड़ी होकर के कोई ये मोहिनी विद्या की आवृत्ति करते हैं, मोहन मंत्र का ये जप कर रही है ब्रज सुंदरियां, जिससे मैं अपने बंधन क्रिया में, बंधन प्रयास में बार बार असफल हो रही हूं। तो अभी क्या होती है, ब्रज देवियां तो हंसती है, पर जननी तो ये, लेकिन जननी की कोप की आशंका से माता जसोदा कहीं नाराज न हो जाए, तो ब्रज सुंदरियां शपथ शपथ लेकर कहती है, तत्र भवती तत्र भवती भवच्चरणेभ्य शपथम आचराम, तत्र भवती भवच्चरणेभ्य शपथम आचराम, नास्माकं विस्मापिकेयं विद्या विद्यत इति, नास्माकं विस्मापिकेयं विद्या विद्यत इति। पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी जी का ये वचन है कि ब्रज सुंदरियां कह रही है, हमें कोई ये विस्मापिका विद्या नहीं है, हम आपके शपथ लेकर कह रही हैं पूजनीय आर्य, हम आपको वंदना करके कह रहे हैं कि हमें कोई ये ऐसे कोई मोहिनी विद्या नहीं है, या कोई तंत्र विद्या नहीं है, हम कोई जादू टोना नहीं जानती है जिससे
हम ये तुम्हें तुम्हारा बंधन प्रयास को असफल करने में हम प्रवृत्त हो जाए। अब ब्रज सुंदरियों का शपथ वाणी से माता को थोड़ी सी सांत्वना मिलती है। लेकिन अब तब तक ये क्या होता है कि ये जब दूसरी गोपियां घर में गई थी मणि पेटिका से पट्ट डोरियां लाने के लिए, वो आकर पहुंच जाते इतनी सारी डोरियां लेकर के, पट्ट डोरियां लेकर के। मणिपेटिका में रेशमी डोरियों का अभाव तो नहीं है नंद बाबा के घर में। तो डोरियों को देखते ही माता का जो बांधने का आग्रह फिर नवनवायमान हो जाता है। वो तो डोरी देखते ही वो खुश होकर ठीक है, अभी तो कोई, अब तो लाला बंधन में आ जाएगा, अब कहाँ जाएगा सोच करके माता पुनः उन डोरियों से उन तीनों रेशमी डोरी और ये मंथन दधि मंथन रज्जु, उनमें एक रेशमी डोरी को बांध करके फिर प्रयास करती है। और विचित्र बात है कि जब प्रयास करने लगती है तब फिर वही 2 अंगुल की न्यूनता आती है। तो माता सोचती क्या बातें है, ये गोपियां तो कह रहे हैं कुछ, ये तो विद्या का प्रयोग नहीं किए। माता को गर्गाचार्य की वचन याद आ जाती है। गर्गाचार्य कहे थे, तस्मान नंदात्मजो यंते नारायण समो गुणे ही। नंद जी आपका बालक गुण में नारायण के समान है। तो माता ये सोचती है कोई ना अवश्य कोई भगवती, कोई दिव्य शक्ति समय समय पर मेरे पुत्र में आविष्ट हो जाती है। और जिस समय आविष्ट हो जाती है पुत्र के कलेवर में, ये ये विचित्रता परिलक्षित होने लगती है। तो अभी शायद कोई विचित्रतामयी शक्ति ये इसके शरीर में आ गई हो, जिससे मुझे ये बंधन में कुछ वैफल्य, बंधन में विफलता की प्राप्ति हो रही है। कोई बात नहीं, मैं पुनः प्रयास करूंगी। तो फिर माता एक एक डोरी को जोड़ती जाती है और माता के अपने नीलमणि के उदर से घुमा करके पीछे ले जाती है। और पीछे लेकर के जब वो गांठ देने लगती है तब वही थोड़ी सी 2 अंगुल कम हो जाती है। तो माता तो विस्मित तो हो जाती है और ब्रज सुंदरियां हंसने लगती है। माता भी अपने अंदर के हास्य को गोपन करती हुई आश्चर्य होकर देखती रह जाती। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत। गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत। गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत। और गोपियां हंस रही है। माता भी आश्चर्यचकित होकर के अपने इस आश्चर्य का रहस्य उद्घाटन करने में लिए सोचती रहती है। और इसमें अब तो गोपियां तो बोलने लग जाती है अवसर पा करके। जगदेक धन्य चित्रमिदम जद अति परिमित परिमाणेन कनक मेखला सूत्रेण वेष्टितम इदम अस्य कटितटम तत् अधुना गृहस्थितेन यावतेव दाम्ना न परिमित। देखिए, और तुम्हारे लाला नीलमणि के उदर में तुम जो कनक मेखला पहराई है ना, स्वर्ण सूत्र है, जो कटि सूत्र है, जो स्वर्ण मेखला है, वो तो अति परिमित है। अति परिमित परिमाणे न कनक मेखला सूत्रेण वेष्टितम। कनक मेखला सूत्र ऐसे ही पड़ी है और उदर उदर में सामान्य में वृद्धि होती तो वो तो फट जाता। ये जो कनक मेखला सूत्र है वो तो घिस जाता। लेकिन अति अति परिमित परिमाणेन, अत्यंत परिमित परिमाण जो कनक मेखला सूत्र है उससे वेष्टित तुम्हारा जो ये इसका उदर, ये जो कटितट अधुना अपने घर में जितने भी दामथ रेशमी डोरिया थी उससे न परिमीयते। सर्वमेव दाम निकुरम्बम व्यंगुल न्यूनमेव संपद्यते। जितने भी दाम समूह, जितने भी रस्सी समूह लाया गया सब 2 अंगुल की न्यूनता हो जाती है जोड़ने पर। तद अवश्यमेव केनापि रहस्येन भवितव्यम। अवश्य इसके बंधन न होना और जितनी रस्सियां जोड़ने पर भी जो 2 अंगुल की कमी आ रही है इसमें कोई अवश्य कोई रहस्य है। तद इतः
परमेव विरम। तो इतः परम एव विरम, इस अब तुम विरत हो जाओ। सारी ब्रज सुंदरियां तो कहते तो विरत हो जाओ, लेकिन माता का तो ये तो आग्रह है कि मुझे बांधना ही है। तो माता का ये अपूर्व जो हठ है, माता कहती है अयि गोपियों को, अयि मद्गृहे नैतादृशा न्यपराणि सन्ति दामानि भवतीनां गृहेषु सर्वजानि वा सन्ति तान्यानयेति। जितनी रस्सियां लाई थी, जो रेशमी डोरियां, सबको ग्रंथि बंधन करके माता ने ये देख ली कि अब इससे भी इनका जो मुष्टिमात्र परिमित उदर को, कटी को, कमर को बांधना संभव नहीं हो रहा है। तो माता की मन में ये जिज्ञासा नहीं आ रही है कि माता क्यों ऐसा हो रहा है। उस रहस्य को उद्घाटन करने में चिंता न करती हुई माँ का हठ है, जो माँ का जो अपूर्व विशुद्ध वात्सल्य प्रीति है, उसमें ऐश्वर्य की चिंता करने का अवकाश ही नहीं है। ऐश्वर्य शक्ति आ रही है, भगवान की इच्छा है कि मैं बंधन में न आऊं। बंधन में अगर मैं माता मुझे बांध देगी तो मैं अपने सहचर बालकों से खेलने के लिए कैसे जाऊं, और ये दधी चौर्य इत्यादि कार्यों में मैं जो सहचरगण मेरी प्रतीक्षा में है, कैसे उनके साथ दूं। तो भगवान की इच्छा को देखते हुए, भगवान की सत्य संकल्पता शक्ति से प्रेरित होकर, विभुत्व शक्ति से ये जो अचिंत्य घटना संघटित हो रही है, इस अचिंत्य घटना की ऐश्वर्य को चिंता करने के लिए, ऐश्वर्य को स्पर्श करने के लिए भी माता के वात्सल्य प्रीति परिपूर्ण हृदय में बिंदु मात्र अवकाश नहीं है। तो माता तो सोच रही है कि अई बहनों सुनो, मेरे घर में जो रेशमी डोरियां थी, सुकोमल डोरियां थी, सब तो मैं ले आई। अब तुम ये करो, मुझे शिक्षा देने के बजाय अपने घर में जो डोरियां हो वो ले आओ। भवतीनां गृहेषु यदि वा सन्ति तान् ध्यानयेति। अब तो देखो, अब ब्रज सुंदरियों को ये तो अब उनका भय नहीं रहा। ये तो ब्रज सुंदरियां सोच रही थी कि ये छोटे से लाला को माता बांध देगी, बहुत ही ये जो कन्हैया विकल हो जाएंगे। लेकिन अब तो ये ब्रज सुंदरियां भली भांति समझ लिए कि अब वो इस नीलमणि को, इस कन्हैया को, नटखट गोपाल को बांधना मां की बस की बात नहीं है। तो इसलिए, लेकिन उनकी हृदय में कौतूहल है। हम देखते हैं जो 2 अंगुल की न्यूनता है, उस न्यूनता का कब तक दूरीकरण होता कि नहीं है। तो इस कौतूहल से ही व्यग्र होकर के, न कि अपने पहले ये कन्हैया बहुत चोरी की हमारे घर में, अब तो उसको बंध जाना चाहिए, ये सोच करके, या माता की भय से किसी ये कौन किसी विशेष बात से ये ग्रस्त होकर के, या किसी विशेष त्रास से युक्त होकर के ब्रज सुंदरियां नहीं जाती है। कौतूहल विवश होकर के किसी आश्चर्य लीला विशेष को देखने के लिए ब्रज सुंदरियां, जो पास की ब्रज सुंदरियां घर में दौड़ कर जाती है और अपने घर से जो रस्सियां, सुकोमल रेशमी डोरियां लाने लगती है। तो देखिए आनंद वृंदावन चंपुकार का वचन, न क्रोधा न च वैरतो ब्रजपुरी सूर्या न च त्रासतो। न क्रोधा न च वैरतो ब्रजपुरी सूर्या न च त्रासतो। या संगेषु गृहेषु सन्ति परितो यावन्ति दामान्यथ। या संगेषु गृहेषु सन्ति परितो यावन्ति दामान्यथ। तावन्तेव तावन्ते भगि ताभिरत्र तावन्ते भगि ताभिरत्र परमा दानंद कौतूहला। लोकातीत चरित्र वीक्षण वसा दानिन्निरे तत्पुरः। लोकातीत चरित्र वीक्षण वसा दानिन्निरे तत्पुरः। और लोकातीत चरित्र को जितने दामों का संयोजन करने पर भी जो 2 अंगुल की न्यूनता है, इस अलौकिक चरित्र का क्या उपसंहार है, इस अलौकिक चरित्र की, अलौकिक लीला की क्या ये परिसीमा क्या है, अंतिम स्थिति क्या है, इसको देखने के लिए ब्रज सुंदरियां घर में जाकर के तावन तेव ही ताभिरत्र परमा दानंद कौतूहला, ये आनंद कौतूहल से, लोकातीत चरित्र के अवलोकन के जो उत्कंठा से
वो रेशमी डोरियां ला करके माता के सामने दे देती है। और समस्त ब्रजसुंदरी के द्वारा लाई हुई जो ये डोरियां जब पहुंच जाती है माता, तो अब वो एक एक करके बांधने लग जाती है। एक बांध देती है, फिर प्रयास में लगती है, तो उधर से लेकर पीछे वो मोड़ करके ग्रंथि देना चाहती है, और उधर में तो दिखता है कि सारी ग्रंथियां लगी। जब पीछे मुड़कर देखती है तो दोनों छोरों को पकड़ नहीं पाती। पता नहीं इतने रज्जु की जो दीर्घता है, जो विस्तृतता है, कहाँ बीच में गायब हो जाती है। वो न उदर की परिसीमा में सामान्यत्व वृद्धि है, क्योंकि जो कनक विस्तृत कनक मेखला है, जो कटिसूत्र कनक मेखला है, वो तो ऐसे ही है। लेकिन उसके नीचे से, उसके समांतर भाव से जो ये रस्सी को माता बांध रही है, वो जैसे पीछे की ओर घुमाती है, वो सामने तो उधर में दिख रही है कि ग्रंथियां, सारे सारे ग्रंथियां लगी, सारी ग्रंथियां लगी है, जैसे पीछे की ओर घुमाती है तो दोनों छोरों को जब मिलाने जाती है, तब तो दोनों के बीच में ये थोड़ा सा अंतराल रह जाता है, जो कि 2 अंगुल की न्यूनता है। तो अब तो माता ब्रजसुंदरियों के घर से लाई गई जो सारी रस्सियां हैं, उनसे जोड़ जोड़ कर भी थक जाती है। तो वो सभी में कि ये हो जाता है कि 2 अंगुल की न्यूनता, न 1 अंगुल की न्यूनता है किस कभी, न कभी 3 अंगुल की। माता सोचती है थोड़ी सी न्यूनता है, अब तो इस रस्सी के बांधने से तो पूरा हो जाएगी। लेकिन ये जैसे मानो उस उन रस्सियों में भी ब्रह्म रूपता आ गई, पर ब्रह्म की स्पर्श से उन रस्सियों में मानो पर ब्रह्मता आ गई। जैसे पर ब्रह्म की क्षय वृद्धि नहीं होती है, पर ब्रह्म कूटस्थ अभिकार रहते हैं, ऐसे इन रस्सियों में भी, सब रस्सियों में भी 2 अंगुली द्वय की न्यूनता ही है। न 1 अंगुली की है, न 3 अंगुली की है। ब्रह्मे बा जनी ह्रास वृद्धि रहिता सा द्यंगुल न्यूनता। जो द्यंगुल न्यूनता मानो ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो गई, न उसमें कोई ह्रास है, न कोई अभिवृद्धि है। ओहो, मां सोच रही है ये कनक मेखला ज्यों की त्यों है, और उसमें न तो वो ये टूटी है, न उस कनक मेखला में कोई स्पंदन ही है। अगर ये श्री कृष्ण चंद्र चंद्र की जो उदर है, उसमें थोड़ी सी वृद्धि होती तो मेखला टूटती या मेखला प्रकंपित तो होती, लेकिन उदर तो ज्यों का त्यों है। लेकिन उसी मेखला से सटा कर उससे नीचे, जब समानांतर रूप से उसकी नीचे की ओर रेखांकित रूप से जब माता ये जब लपेटने जाती है उस रस्सी को, डोरी को, तो वो तो इतनी लंबी डोरी भी 2 अंगुल छुटी रह जाती, दोनों छोरों को मिला नहीं पाती है माता। तो ये डोरी का यह विस्तार न जाने बीच में कहा लीन हो जाता है। तो शुरू से तो दिखता है उधर से लेती है, जब उधर घुमा कर ले जाती है माता, तो वो रस्सी के दोनों छोर तो मिल नहीं पाते। उधर ऐसा ही है, न रस्सी भी कम नहीं हो जाती है। यही भगवान की अप्राकृतता है। प्राकृत वस्तु में हम कहेंगे कि उदर की वृद्धि नहीं हुई है, रस की कमी नहीं हुई है, तो क्यों ये नहीं हो रहा है। ये तो प्राकृत वस्तु में इस तरह की, कल जैसे आचार्य प्रिय आचार्य जयकांत जी समझा रहे थे, ये जो तर्क है कि ये जो रस्सी की बंधन में न आना, ये प्राकृतिकी है या पारमार्थिकी है, ये जो चर्चा करके ये विचार किए थे, और अंतिम में ये सिद्धांत बताए थे कि ये लौकिक वस्तु में, प्राकृत वस्तु में ये तर्क का विषय होता है। अगर वस्तु जो जिससे बांध रहे हैं वो छोटा, वो बड़ा नहीं हो रहा है, जो बांधने का जो साधन है, रस्सी वो छोटी नहीं हो रही है, तो बंधन क्यों नहीं हो रहा है। अगर व्यापक से तो व्यापक का बंधन होता ही है, लेकिन ये जो पारमार्थिक विषय में, अप्राकृत वस्तु के विषय में हम इस सिद्धांत को कभी नहीं लगा सकते। नैसा तर्केण मतिराप नहीं जा, हम अपनी बुद्धिगत तर्क से इस बात को नहीं समझ सकते हैं। बस इतना ही समझ सकते हैं कि भगवान की जो विभुता शक्ति है, ये विभुता शक्ति प्रकट हो गई है, लेकिन विभुता शक्ति प्रकट होकर कोई अलौकिक कार्य नहीं कर रही है। माता के उदर को कृष्ण को उदर को बढ़ा देना या रस्सी को तुरंत घटा देना, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। ये तो भगवान की लीला तो लोकवत लीला है। ये साधारण सब कुछ है, लेकिन माता बांध नहीं पा रही है। तो माता ये समझती है कहीं मुझ में कोई मस्तिष्क विकार हो गया, कुछ हो गया हो, जो हो मैं तो बांध नहीं पा रहा हूं।
अब तो माता बार बार प्रयास कर रही है, प्रयास करते करते माता तो अभी थक जाती है। अब देखिए गोपियां तो हंस रही है, और गोपियां इस विचित्र घटना को देख करके गोपियों का तो नेत्र निष्पन्द हो गए, आश्चर्यचकित होकर गोपियां खड़ी खड़ी रह गई। उनकी बुद्धि वृत्तियों के सारे जो संस्कार थे ब्रज सुंदरी वात्सल्य प्रेमयी ब्रज सुंदरियों का, सारे बुद्धि वृत्तियां संस्कार लुप्त हो गए। वो खड़ी खड़ी इस लीला को, अलौकिक लीला को, जो नित्य तो अपने घर में लीला को देखती देखती थी गोपियां, और सबके सामने माता बांध रही है रस्सी, इतनी रस्सी आ गई फिर भी मुष्टि मात्र परिमित उदर का बंधन संभव नहीं हो रहा है। इस बात को देख करके ब्रज सुंदरा तो खड़ी खड़ी रह जाती है। देखिए इस विषय को आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर कैसे कह रहे हैं। निष्पन्दानि विलोचनानि विगलत श्रद्धानि गेहं प्रति, निष्पन्दानि विलोचनानि विगलत श्रद्धानि गेहं प्रति। लोचन निष्पंदित हो गया, लोचन ऐसे निर्निमेष नयन से गोपियां देख रही है। विगलत श्रद्धानि गेहं प्रति, अब घर जाने की इच्छा ही टूट गई उनकी। स्वान्तानि प्रहता समस्त विषय संस्कार शेषा अपि, स्वान्तानि विगलत श्रद्धानि, उनके मन घर घर जाने के लिए इच्छा से रहित हो गई। और प्रहता समस्त विषय संस्कार शेषा अपि, बुद्धि मन इंद्रिय में जो संस्कार था सब संस्कार ही समाप्त हो गया। अब इसी लीला को तन्मय होकर गोपियां निहार कर ही देख रही है, एक एक बात जोड़ती रही है, और वही 2 अंगुल की न्यूनता आ रही है। माता की बलवती आग्रह परंपरा है कि मैं बांध कर ही रहूंगी, लेकिन जितने बांधने पर भी वो 2 अंगुल की न्यूनता है। ब्रज सुंदरिया समझ गई है ये लाला तो बंधन में आने वाला नहीं है। निष्पन्दानि विलोचनानि विगलत श्रद्धानि गेहं प्रति, स्वान्तानि प्रहता समस्त विषय संस्कार शेषापि, निर्दामानि बभूवुरेव भवना न्याभीरवामभ्रुवाम्, निर्दामानि बभूवुरेव भवना न्याभीरवामभ्रुवाम्, आभीरवामभ्रुवाम् भवनानि निर्दामानि बभूवु। जितने भी आभीर जो बामाएं थी, गोपिकाएं थी, उनके घर से सारी कोमल सुकोमल रस्सियां आ गई, वो निर्दाम हो गई। दान अब उनके घर में अब कोई कोमल रेशमी डोरियां ही नहीं रही सबकी। मात्रा कौतुक क्लुप्तयाद्भुत शिशोर बंधानुबंधे सती, लेकिन माता कौतुक युक्त होकर के जब शिशु का बंधन के अनुबंध में है, बंधन के हट में है, संपूर्ण ब्रजपुर के जो भवन में से संपूर्ण दाम अब ब्रजपुर ही निर्दाम हो गया। निर्दामानि बभूवुरेव कौतुक क्लुप्तयाद्भुत शिशु बंधानुबंधे सकृते। देखिए अब पुत्र को बांधने के प्रयास में ब्रजेश्वरी अब सर्वथा परिश्रांत हो गई। देखिए समस्त अंगों से पसीनों की धारा बह चली। शून्य समातु शून्य गात्रा, और बेणी तो कब से स्खलित हो चुकी थी। अपनी मालती की माला से ही बेणी का बंधन की थी माता ने। अब तो मालती की माला भी टूट गई, और टूट करके ग्रथित मालती कुसुम तो इधर उधर बिखर गए। वह जननी का जो परिश्रम जो अपेक्षित था, वो परिश्रम अब श्री कृष्णचंद्र के नेत्रों में अब सट गया, नेत्रों में भर गया। जिस परिश्रम भक्त के जिस परिश्रम को देख करके भगवान की करुणा का उदय होता है, भगवान भक्त से जिस परिश्रम की आशा करते हैं, उनके प्राप्त करने के लिए भक्त की जिस तरह की यज्ञातीय परिश्रम की अपेक्षा हो, उस परिश्रम को तो श्री कृष्ण ने देख लिया क्या मात। तो अब क्या है, तो अपने जब माता भगवान के नयनों में नेत्र प्रांतों में माता का जो परिश्रम की जो ये रूपरेखा पहुंच गई, तो भगवान के हृदय में कृपा शक्ति का उदय हो गया। मेरी माता कितने परिश्रम कर रही है, कितने व्याकुल हो गए मुझे बांधने के लिए। कोई बात नहीं, मैं एक दिन तो नहीं जाऊं तो अब सखाओं के साथ खेलूं तो न खेलूं, कोई बात नहीं है, माता को कष्ट न हो। तो ये भावना आते ही सत्य संकल्पता शक्ति से
वो विभुता शक्ति तिरोहित हो गई। और जो विभुता शक्ति तिरोहित हो गई, अब तो माता तो थक चुकी थी। माता सोच रही थी चलो मुझसे तो बांधना संभव नहीं है। अब माता सोच चलो अंतिम बार एक बार प्रयास कर लूं, देख लूं मैं बंधन कर सकती कि नहीं, अंतिम बार प्रयास कर लूं। जब माता अब गांठ देने लग जाती है तो तुरंत माता बांधने में सफल हो जाती है। अब सोचते हैं कि हम लोग की संपूर्ण रस्से बांधी होगी, नहीं, पहले कबरी से जो रस्सी निकाली थी माता ने उसी पहली रस्सी से बांध ली, तो उतने से ही बंधन हो गया, तो बाकी निकाल कर फेंक दी। जो माता जो गांठ बांधने लगती है, तो जब श्री कृष्ण ने बंधन स्वीकार कर लिए तो कहते हैं सुमातु छिन्न गात्राया विश्वस्त कबर स्रज दुष्टा परिश्रम कृष्ण कृपया से स्वबंधने। तो जो पहले जो रस्सी को निकाली थी, जो रेशमी डोरी को निकाली थी, उसी रेशमी डोरी से, ये नहीं कि इतने विशाल विशाल 100 हाथ लंबा डोरी से, जब भगवान ने स्वीकार कर लिया बंधन को, मैं माता के बंधन में आ जाऊं, तो ये पहले जो कबरी से जो जितनी रस्सी निकाली थी रश्मि डोरी, प्रथम रस्सी से ही, प्रथम डोरी से ही भगवान बंधन में आ गए। स्वमातु छिन्न गात्राया विस्रस्त खबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया ते स्वबंधने। देखिए इस भगवान तो बंधन में आ गए। इस मनोहर लीला के अंतराल में स्वयं श्री कृष्ण ये लीला के अंतराल में भगवती लीला शक्ति श्री कृष्ण और माता यशोदा दोनों को निमित्त करके संसार में अवस्थित समस्त भक्तों को ये लीला शक्ति, ये परम गूढ़ रहस्य, ये परम दिव्य संदेश प्रदान की। लीला शक्ति ने संदेश दिया है। जो ये पट्टडोरियों का जो ये 2 अंगुल की न्यूनता की पूर्ति न होना और बाद में जो पूर्ति हो जाना, इन दिव्य लीला की ओर से ये भगवान की जो लीला शक्ति दिव्य संपूर्ण जीव जगत को इस ये संदेश प्रदान करती है। अरे सुनो जीव जगत हो, अगर तुम्हें परमेश्वर को बांधना है तो 2 तत्वों की अपेक्षा है। 2 तत्वों से ही परमेश्वर का बंधन होता है। दोनों तत्वों का जोगपद्य होने से बंधन होता है। भगवान को अब अपने प्राण प्रियतम को, अपने इष्ट देव को, लीला पुरुषोत्तम को, श्री कृष्ण चंद्र को, मेरे प्रभु को अगर बांधना चाहता है कोई अपने प्रेम से, तो उसमें इन दोनों तत्वों की अपेक्षा है। दोनों तत्व क्या है, कल तो बताए थे हमारे पूज्य आचार्य श्री जयकांत प्रभु जी। उसी वचनों को, टीकाकार श्री चक्रवर्ती पाद जी के वचन को पुनः दोबारा हम दोहराना चाहते हैं, जो 2 तत्वों की जो कमी को। अत्र परिश्रममिति कृपया इति एताभ्याम दिंगूल न्यूनता समाहिता। कहते समातु छिन्न गात्रायाः विस्रस्त कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया स्वबंधने। तो इसमें कहते हैं परिश्रमं इति कृपया इति, परिश्रमं दृष्ट्वा कृपया स्वबंधने आसीत। परिश्रम और कृपा दोनों पदों से द्यंगुल न्यूनता का समाधान हो गया। क्या हुआ ना, भक्त निष्ठा भजनोत्था श्रांति ही तदर्शनोत्था स्वनिष्ठा कृपा चेती द्वाभ्यामेव भगवान बद्धो भवेत। कहते भक्त में जो भजनजन्य जो अत्यंत परिश्रम, मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता हूं, जो परम व्यग्रता, परम आतुरता, परम उत्कंठता, जुगायतं निमेषेण चक्षुषा प्रावुर्सायितं शून्यायतं जगत सर्वम गोविंद विरहे रमे। गोविंद के विरह में सारे जगत मुझे शून्य लग रहा है, और मेरे चक्षु तो, और भक्त के चक्षु जो जड़ वर्षा कर मेघ जैसे बारी बरसन करने लगते हैं। ये जो परम व्यग्रता, परम शांति, और उसको देख करके भगवान की जो परम करुणा की, जो हृदय से करुणा का प्रकाश होता है, दोनों से भगवान बद्ध होते हैं। जावत ते द्वे जावत न अभूताम तावदेव द्यंगुल न्यूनता आसीत कयो उद्भूतयोस्तु बद्धो अभूत। जब तक ये दोनों नहीं होता, ये माता यशोदा के, एक तो भगवान निरंतर बद्ध है, उनके माता यशोदा के प्रेम के अधीन है। ये नहीं समझना कि माता यशोदा की कमी थी। माता यशोदा को निमित्त करके हम सभी को भगवती लीला शक्ति ये सूचना देती है, ये संदेश प्रदान करती है कि किसी भी भक्त को जब ये दोनों उनके भक्त भजनोत्थ शांति और भगवान की तदर्शनोत्थ भगवत करुणा,
जब दोनों का एक कालावच्छेदेन उपस्थिति होती है तब भगवान बंधन में आते। हमारे लिए दाम बंधन ब्याज करके हमारे लिए दिव्य संदेश है। ये नहीं कि माता यशोदा के बंधन में भगवान आ गए। भगवान तो माता यशोदा के बंधन में निरंतर है ही। माता यशोदा को निमित्त करके समस्त जगत जनों को, जीवों को, भक्तों को ये सूचना है कि भगवान भक्त के भजनोत्थ कृपा और तदर्शनोत्थ भक्त के भजनोत्थ श्रम, तदर्शनोत्थ भगवत कृपा, दोनों से बंधन में आते हैं। स्वमातु सिन्नगात्राय विस्रस्तकवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासि स्वबंधने, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासि स्वबंधने। तो आप सभी की करुणा से हम ये दिव्य दामोदर लीला की जैसा हमारी बुद्धि में जब किंचित स्फूर्ति है, सामान्यतम जो स्फूर्ति है आप सभी करुणा से, तो मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से जो भी त्रुटिपूर्ण रूप से इस लीला का प्रकाशन आस्वादन मैंने अवलोकन किया टीकाकारों की दृष्टि के अनुसार, उसी को मैं निवेदन किया। तो उसी दृष्टि से क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भगवत अनुकंपा से पुनः आगे हम लीला की चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे। समस्त राधे मंडली को प्रणाम। राधे।